हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे आप सब लोग? आई हो बहुत ही बढ़िया होंगे। सुंदर और शानदार तरीके से आपकी तैयारी भी चल रही होगी। तो बिहार पुलिस की बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है। तो अगर आप सोचते हैं कि इस बार वर्दी लेना चाहते हैं तो ये बिहार पुलिस की वैकेंसी में आप भी अपना फॉर्म डाल सकते हैं। क्या क्या इसकी एज लिमिट है और क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ओनली 12वीं पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। संपूर्ण इन्फॉर्मेशन जानिए बस 4-5 मिनट में। आइए जुड़िए मेरे साथ बहुत ही शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। देखिएगा इसमें जो ये वैकेंसी आप लोग देख पा रहे हैं 19,838 पोस्ट हैं। 19,838 पोस्ट हैं, ठीक है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 जो ये वैकेंसी है, ठीक है। इसमें ये CSBC कांस्टेबल के नाम से ये पोस्ट नेम आपको मिलेगी। जब आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो 19,838 पोस्ट है इसमें। जब आप फॉर्म ऑनलाइन करें तो ध्यान रखें उसमें जो फोटो और सिग्नेचर अपने अपलोड करें, बहुत ही सावधानी से अपलोड करें। फोटो जब लगाएं तो दोनों कंधे एकदम साफ और सामने दिखने होने चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो किसी प्रकार की आप गलती ना करें। इसमें ऑनलाइन की थोड़ी फीस ज़्यादा है, तो चलिए आइए दिखा देते हैं। इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि आप फीस दे ना पाएँ, ठीक है। आइए देखिएगा अब जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रहे हैं इसके, 18 मार्च 2025। 18 मार्च से इसके एप्लीकेशन भाई साहब स्टार्ट हो रहे हैं और 1 महीने तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे 18 अप्रैल 2025 तक। फीस की पेमेंट जो लास्ट डेट है वो 18 अप्रैल 2025 है। एग्ज़ाम डेट बहुत जल्दी आने वाली है। एडमिट कार्ड जो है वो एग्ज़ाम के पहले ही आएंगे, बात सही है। अब एप्लीकेशन देखो, हम फीस की बात करें साथियों, एप्लीकेशन फीस देख लीजिएगा। जनरल हैं या फिर आप ओबीसी हैं या ईवीएस या वीसी, ये 675 यानी कि 675 रुपये, 675 रुपये। अच्छा, अगर हम बात करें SC ST के लिए मात्र 180 रुपये ऑनलाइन फीस के कटेंगे। अब आप ऑनलाइन अपने हाथ से कर सकते हैं या आपको जानकारी नहीं है तो आप अपने घर के पास वाले कैफ़े के पास चले जाइए, वहाँ से अपना फॉर्म ऑनलाइन कराइएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब जैसे आप UPI या डेबिट कार्ड से इन सारे मोड से फीस आप कटा सकते हैं, वो तो जनरल सी बात है। अब देखिएगा अगर हम एज की बात करें, इसमें एज कितनी कैलकुलेट होगी, कब से कब होगी, तो अभी हम फुल नोटिफिकेशन भी साथियों आपको दिखा रहे हैं। एज लिमिट, ये जो एज है वो आपकी 1 अगस्त 2025 से कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। अब मिनिमम आप 18 साल के तो होने ही चाहिए और मैक्सिमम जो जनरल की एज है 25 साल, ओबीसी की 27 और SC ST की 30 साल तक ये फॉर्म आप डाल सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल अभी ये दिया गया है। मैक्सिमम एज ओबीसी EBC फीमेल 28 ईयर, फीमेल के लिए 28 ईयर मैक्सिमम एज है। अब एज रिलैक्सेशन एज पर बिहार पुलिस CSBC कांस्टेबल रिक्रूटमेंट रूल्स। अब एज का रिलैक्सेशन के लिए भी हम फुल नोटिफिकेशन आपको दिखा रहे हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा कैसे क्या है, ठीक है। आइए फुल नोटिफिकेशन देखो, मैंने ये डाउनलोड किया। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है https://csbc.bihar.gov.in। इस पर जाकर के आप पूरा डिटेल अच्छे से चेक कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये दिया गया है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 मार्च और अंतिम तिथि 18 अप्रैल, ठीक। ये चीज़ें आप देख लीजिए, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। 19,838 वो अभी मैंने आपको ये देखो बताए थे 19,838 पोस्ट। अब ये फुल नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन है, इसको देखिएगा। आरक्षण की ये कोटि है, किस प्रकार से आरक्षण कोटि का कोड दिया गया है, इसमें पदों की संख्या है। महिलाओं के लिए 36 आरक्षण, स्वतंत्रता सेनानी के लिए आश्रित के लिए 36 आरक्षण, पूरा डिटेल इसमें अच्छे से दिया गया है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता, देखो इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक इंडियन सिटीजन ही आवेदन कर सकते हैं। बात तो सही है, इंडियन के सिटीजन नागरिक कर सकते हैं, कोई विदेशी इसमें फॉर्म नहीं डाल सकता है। शारीरिक मापदंड अगर हम बात करें तो अभ्यर्थियों को निम्न अनुसार ऊंचाई, न्यूनतम ऊंचाई और सीना की माप वजन होना चाहिए। सीना
पुरुषों का मापा जाएगा, महिलाओं का सीना नहीं मापा जाएगा। ठीक है, अब देखो कोटि की बात करें, गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग, ये अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, न्यूनतम बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर सीना और फुला करके +5 उसमें एक्सपेंड करने के बाद 86 होना चाहिए। अब ये देखो पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर, 81 और 5 ऐड करके 86 सीना। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी चीजें हैं। ठीक है, अब ये फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन जो है वो 48 किलोग्राम होना चाहिए, महिलाओं का वजन 48 किलोग्राम जरूरी है। ठीक है, हाँ, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे जो ट्रांसजेंडर होंगे। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता, सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक जो अर्हता है 10+2 उत्तीर्ण बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड से निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी साहित्य अथवा आचार अंग्रेजी रहित हो, प्रमाण पत्र व राज्य सरकार द्वारा मान्यता पर अनुसमकक्ष शैक्षणिक अर्हता भी मान्य होगी। ठीक है, उम्र सीमा, अभ्यर्थियों की उम्र गणना मैट्रिक हाई स्कूल पास समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी। अब ये इसका पूरा डिटेल्स है, 28 साल 27 साल 28-27, ये पूरी चीज़ें आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। ठीक है, बिल्कुल आरक्षण के ये पूरे नियम दिए गए हैं, इसको पढ़ो। बड़ा नोटिफिकेशन एक एक पॉइंट पढ़ के बताएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, बाद बाकी इस हम नोटिफिकेशन को ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है रिजल्ट गुरु का, उस पर हम डाल देंगे, आप लोग वहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, चलिए और देखिए ये पूरा डिटेल दिया गया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम बता ही देंगे। अब जैसे आरक्षण कोटि की बात करें, जैसे कोटि का कोड है और ये ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण की कोटि, ये कोटि कोड है, जब ये फॉर्म ऑनलाइन करोगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी आरक्षण हेतु। ठीक है, अच्छा, लिखित परीक्षा, ये देखो बोल रहा है कि चयन के लिए परीक्षा संरचना, सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा में ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इस पॉइंट को आप इम्पोर्टेंट तरीके से ध्यान दें। देखो, नॉर्मलाइजेशन की गणना पद्धति भी इसमें लागू की जाएगी, नॉर्मलाइजेशन। अब जैसे पहला पॉइंट तो इसमें था कि इसमें लिखा आवेदन पत्रों में संग्रहण के उपरांत आवेदनों की समीक्षा की जाएगी, जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सही आवेदन पत्र, इसीलिए कह रहे हैं फोटो और सिग्नेचर और सारी चीज़ें साफ सही से अच्छे से उसमें फिलअप करें। आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है और यहाँ पर परीक्षा में मेधा निर्धारण हेतु सामान्यीकृत, और ये आपका नॉर्मलाइजेशन सिस्टम। सेकंड पॉइंट, लिखित परीक्षा में स्तर बिहार विद्यालय की समिति 10+10वीं मैट्रिक स्तर का पेपर रहेगा, जिसमें क्या क्या आएगा, हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगी, गणित आएगी, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, भौतिक रसायन, ये आपकी प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामले संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम ये वेबसाइट पर आपको उपलब्ध मिल जाएगा, विस्तृत जो पाठ्यक्रम है। अगर आप वीडियो में कमेंट करेंगे, अगर कोई किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो उस समस्या का सॉल्यूशन आपका भाई आपके सामने लेके आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, लिखित परीक्षा 100 मार्क्स 100 अंकों की होगी, 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। लिखित OMR सीट पर होगी, OMR सीट जो उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी। एक प्रति आपकी अदृश्य कार्बन के प्रतीक रूप में परिषद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अपना रीचेक भी करा सकते हैं रिजल्ट। ठीक है, लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा से बाहर ही कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे। अब लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उसकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। ठीक है, क्वालिफाइंग माने जाएंगे वही विद्यार्थी। अब जैसे द्वितीय चरण में शारीरिक परीक्षा है, फिर कट ऑफ आएगी, फिर इसके बाद शारीरिक परीक्षा के लिए बनाया जाएगा जो लोग पास होंगे लिखित परीक्षा में। शारीरिक परीक्षा के लिए ये ऊंची कूद है, लंबी कूद है, भाला फेंक है, ये मतलब जितनी चीज़ें दी गई, जैसे कि शारीरिक परीक्षा में स्पर्धाएं होंगी, दौड़ होगी जिसमें 50 अंक के। ठीक है, अब ये दौड़ के लिए टाइम टेबल वगैरह ये सब कुछ लिखा है। ठीक है, पहले परीक्षा पास करो, बाद में देखो कि कितनी दौड़ है, पहले तो वो मानक पूरा करो। ठीक है, सभी कोटि महिलाओं के लिए अब 1 किलोमीटर 5 मिनट में है। गोला फेंक है जैसे 25 अंक के लिए, अब ये गोला फेंक में फीट दिया गया, उसके उसी हिसाब से अंक दिए गए सभी कोटि महिलाओं के लिए। ठीक है, फिर इसी प्रकार से देखो ऊंची कूद है 4 फीट और 4 फीट 4 इंच। ठीक है, पुरुष महिलाओं के लिए उसी हिसाब से।
ठीक है। डिटेल में इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं बेहतर तरीके से। मेरा तो उद्देश्य है कि पहले आप परीक्षा पास करें, बाद में ये देखें क्या है, ठीक है। लेकिन मोटा मोटा तो स्टार्टिंग में ही देख लेना चाहिए। अब जैसे आपकी हाइट है तभी तो आप फॉर्म डाल पाएंगे, और चेस्ट तो मान लो चलो फिजिकल वर्कआउट करके थोड़ा बढ़ा लोगे। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं, देख लीजिएगा। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स सारे निकल गए ऊपर। मेधा सूची, ये देखो, ये इस प्रकार से सारी चीज़ें आपके सामने है। ये 180 रुपये और ये 675 रुपये, ये फीस तो मैंने आपको बता ही दी है। कट ऑफ उम्र सीमा के लिए न्यूनतम उम्र जो है 1 अगस्त 2025 से लागू होगी, ठीक है। और आपका ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। शैक्षणिक योग्यता जो है रहता है, आवेदन की अंतिम तिथि, जाति, और ये जाति निवास प्रमाण पत्र, क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र के लिए दिनांक, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी, ये सब चीज़ें इसमें हैं। और ये आपके ऑनलाइन भरने की तिथि मतलब स्टार्ट हो रहे हैं 18 मार्च से और समाप्त हो रहे हैं 18 अप्रैल को ऑनलाइन आपके कंप्लीट फिलअप फॉर्म, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में ही बता दी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको। तो ये इस प्रकार से आपका पूरा फुल डिटेल। अब जैसे इसमें फ़ोटो वगैरह कितने फॉर्मेट की होनी चाहिए, कितने काली नीली स्याही से आपके सिग्नेचर होने चाहिए, सब 25 KB के बीच में होने चाहिए। तो हर एक पॉइंट्स अच्छे से लिखा है। फॉर्म ऑनलाइन में गलती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, गलती नहीं होनी चाहिए। सब कुछ एक एक पॉइंट लिखा है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। ये पूरा इसमें 14 पेज का डिटेल्ड आपका नोटिफिकेशंस था, इसको आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। और किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 740 444 0868, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर सकते हैं 740 444 0868। इस नंबर पर कॉल और आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी प्रकार की अगर आपको समस्या आ रही है, उस समस्या का समाधान रिजल्ट गुरु आपका करेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। मस्त तरीके से तैयारी करें, बेहतर तरीके से। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर करो और एक प्यारा सा मेरे लिए कमेंट्स जरूर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं रिजल्ट गुरु से विकास।